या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। સ્વર્ગ પ્રાપ્તિની અભિલાષાથી વિશ્વજીત યજ્ઞ કરી રહેલા ઉદ્દાલક પોતાનું સર્વ કંઈ દાનમાં આપી રહ્યા છે और यह दान देते देते 5 वर्ष का निर्दोष बालक उनका, जिसने देखा कि किसी काम में नहीं आ सकती ऐसी गायों का भी अब दान किया जा रहा है। पीतोदका जगदत्रुणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियः अनंदा नामते लोका। दुखी होंगे मेरे पिताजी, इनको गलत फल मिलेगा, रोकना चाहिए उनको। प्रयास कर रहा है। नम्रता से पूछा, पिताजी आप मुझे किसको देंगे? पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार जब पूछा, क्रोश में आकर पिताजी ने कहा, मृत्यवे त्वा ददामीति, मृत्यु को दे रहा हूं मैं तुझे। नचिकेता सोचता है कि बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः। कई बार तो मैं पहला आया, दूसरा आया, मध्यम रहा। कौन सा ऐसा कार्य होगा मेरे पास करवाना चाहते हैं मेरे पिताजी जो मृत्यु के पास मुझे भेज रहे हैं? गया, यमराज मिले नहीं, 3 रात्रि तक बाहर बैठा रहा। यमराज जब लौटे देखा उन्होंने, और यमराज धर्म हैं, उनको तो पता है कि कोई अतिथि रूप में आया हुआ ब्राह्मण भूखा बैठा रहे तो गृहस्थी के पूरे सत्कर्म को, पूरे पुण्य को जलाकर राख कर देता है।
यमराजा ने नचिकेता से क्षमा मांगी है, कहा 3 रात्रि तक तुमने प्रतीक्षा की, 3 वरदान मांग लो। पहला वरदान पिताजी की मन की शांति, कहा तथास्तु। दूसरा वरदान स्वर्ग जिससे प्राप्त होता है वो विद्या, अग्नि विद्या प्राप्त की, तथास्तु, अग्नि विद्या भी दे दी गई। इतना ही नहीं, उस अग्नि विद्या को अब नाचिकेत विद्या के नाम से जाना जाता है, और अत्यंत सुंदर एक माला भी प्रदान की। तीसरा वरदान नचिकेता को पूछने के लिए जब कहा, नचिकेता कहता है मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यमराज चौंक गए हैं, और कुछ भी पूछ लो, ये मत पूछ। बड़े बड़े देवता भी इस विषय पर विचिकित्सा करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई योग्य उत्तर नहीं मिला। मत पूछो, ये विषय बहुत अणु है, बहुत सूक्ष्म विषय है, और कुछ पूछ लो। नचिकेता कहता है, यमराज आपके जैसा इस विषय के बारे में वक्ता मुझे और कहाँ मिलेगा। मैं तो यही जानना चाहता हूं। लालच दी, संपत्ति, सत्ता, जमीन, सुंदर स्त्रियां, रथ, घोड़े, प्राणी, पशु और जीवन, जब तक चाहो जी लो। नचिकेता विचलित नहीं हुआ है। क्या काम का वो सब, कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल यह विद्या मुझे आपसे प्राप्त करनी है। इस विषय पर, बस नचिकेता के इस संकल्प के ऊपर हम कल रुके थे। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय स एव। इसके सिवा और कोई वरदान नहीं। और प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 28वां मंत्र की अजीर्यताम अमृतानामुपेत्य जिर्यन मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन अभिद्यायन वर्णदति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेत। ये सब भोगों में कौन रम्माण होगा, यह प्रश्न पर नचिकेता की इस निष्ठा के ऊपर प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली को हमने किया कि यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम पराये महति ब्रूहि नस्तत् योयम वरो गूढ़मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मान् नचिकेता वृणीते। तस्मान् नचिकेता न अन्यत् वृणीते। दूसरा कुछ नहीं चाहता, केवल यही चाहिए। प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का पहला मंत्र, आइए एक एक चरण बोलते हैं। अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। अन्यत् श्रेयो अन्यत् उत एव प्रेयः। श्रेय अन्य है और प्रेय अन्य है। ये दो शब्द थोड़े से समझ लेना उपनिषद विद्या के। श्रेय और प्रेय यमराज कहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत उपयुक्त होगी ये बात अगर इसको ठीक से समझ लें। पहले श्लोक का अगर, पहले मंत्र का अगर अनुवाद देखना हो तो श्रेय अलग है, प्रेय अलग है। ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः। नानार्थे, दोनों के फल भी अलग अलग।
ये दो रास्ते पर चलो, या तो दोनों को पसंद करो, तो उसका जो परिणाम आता है वो भी अलग अलग है। श्रेय का परिणाम कुछ अलग है, प्रेय का परिणाम भी कुछ अलग है। नानार्थे पुरुषं सीनीतः, सीनीतः पुरुष को बांधते हैं वो दोनों। बंधन में तो दोनों डालते हैं, श्रेय भी एक प्रकार का बंधन है, प्रेय भी एक प्रकार का बंधन है। और यहां पर बंधन मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं बंधन में डालकर। श्रेय भी एक प्रकार का खींचाव है, प्रेय भी एक प्रकार का खींचाव है, दोनों खींचते हैं। लेकिन तयो हो, उन दोनों में से श्रेय आददानस्य साधु भवति, श्रेय का स्वीकार करने वाला साधु भवति, साधु बनता है, सरल बनता है, सात्विक बनता है। जो श्रेय को स्वीकार करता है, श्रेय को पकड़ता है, वो साधु भवति, उसका कल्याण होता है। हीयतेर्थाद्य उप्रेयो वृणीते लेकिन प्रेय वृणीते, यह प्रेय वृणीते, जो प्रेय को वर्ण करता है, जो प्रेय का स्वीकार करता है, जो प्रेय को पसंद करता है, क्या होता है उसका? हीयते अर्थाद, वो अपने अर्थ से, अपने कल्याण से, अपने जो यथार्थ लाभ होना चाहिए उससे हीयते गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जीवन में दो चॉइसेस आते हैं, श्रेय और प्रेय। दोनों हैं बिल्कुल अलग अलग, और दोनों के परिणाम भी अलग अलग हैं। श्रेय को जो स्वीकार करता है उसका साधु भवति, वो कल्याण होता है उसका, और प्रेय को जो स्वीकार करता है उसका अधःपतन होता है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बड़ा सुंदर लिखा कि श्रेयः प्रेयसो यर्भ्युदयाद मृतत्वार्थी पुरुषः प्रवर्तते, अतः श्रेयः प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध इत्युच्यते सर्वः पुरुषः। अभ्युदय की इच्छा रखने वाला व्यक्ति प्रेय से आकर्षित होता है, और निश्रेयस की इच्छा रखने वाला व्यक्ति श्रेय को पसंद करता है। धर्म की व्याख्या हमारे शास्त्रों ने की, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे व्यक्ति का अभ्युदय भी हो और निश्रेयस सिद्धि हो। भारतीय संस्कृति ने जो धर्म बताया वो टोटल धर्म है। दुनिया के दूसरे लोगों ने जो धर्म बताया वो कहा कि यहाँ का छोड़ दो, यहाँ का छोड़ दो। हमारे अशोक भाई जैसे बताते ना, सफेद कपड़े पहनते तो लगता है सब छोड़ देना है। ये दूसरे लोगों के धर्म की बात है कि दुनिया को छोड़ के भागो, एक नेगेटिव अप्रोच आ भी जाए तरत के। इतने कलरफुल होते हैं। हाँ, अब भोजन के बाद हमारे अशोक भाई के पास जाना, वो टैबलेट भी लेते हैं, इतनी कलरफुल है। संसार को छोड़कर जाने की जो प्रवृत्ति है वो धर्म नहीं है। धर्म का लक्ष्य ये नहीं कि छोड़कर जाएं, धर्म का लक्ष्य है संपूर्णता। तो संसार में भी सुखी होना है। अभ्युदय का अर्थ है यह लोक का सुख, रोटी कपड़ा मकान, इतना ही नहीं, उससे बढ़कर भी जो भी है वो सब चाहिए, और साथ में निश्रेयस सिद्धि, पारलौकिक कल्याण भी करना है। संसार में हम समझदार आदमी किसको कहते हैं? जो कमाता है उसमें से योग्य खर्च करता है और भविष्य के लिए बचा कर रखता है, उसका भी आयोजन करते जाता है कि भाई
6 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, और उससे भी अधिक व्यक्ति होगा तो 1 पीढ़ी के बाद बेटे का क्या होगा, उसके पोते का क्या होगा, उसका क्या होगा, 7 पीढ़ी का तय करके रखना, बड़ी प्लानिंग। ये सब इहलोक की प्लानिंग की आपने। निश्रेयस का अर्थ है पारलौकिक कल्याण। हमारे बाद हमारे बेटे का क्या होगा, हमारे पोते का क्या होगा, वो तो हमने सोचा, लेकिन इस जन्म के बाद हमारा क्या होगा, ये आत्मा जो मैं हूं उसका क्या होगा। 7 जन्मों की कोई तैयारी की? लोग कहते हैं 7 जन्म की बातें करते, लोग की वो भी होती है इससे ये लोग की। कोई युवक और युवती शुरुआत में मिलते तो आहा 7 जन्म हूं करवू छू तारे, 7 जन्म तक, 1 जन्म तो जी ले, साथ में बाद में पता चलेगा 7 जन्म का। शुरुआत में इतनी जल्दबाजी मत कर 7 जन्म की बातें करने की। लेकिन वो भी हुआ क्या, अल्टीमेटली तो इहलोक का हुआ नहीं। विशुद्ध आत्मा के रूप में मेरा अगला जन्म, उसका अगला जन्म अगर होगा तो या तो फिर मुक्ति कैसे मिले। इस मार्ग को कहते हैं श्रेय मार्ग। निश्रेयस सिद्धि सधर्म। तो प्रेय और श्रेय, जो केवल इहलोक के बारे में सोचता है वो प्रेय की बात करता है, कल्याण की, पारलौकिक कल्याण की बात करता है। अब यहां कहा क्या है कि उभय नानार्थ है, वो दोनों अलग अलग हैं। कुछ समय के लिए ठीक है आप दोनों को संभाल पाओगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों को एक साथ में संभालना मुश्किल हो जाएगा। अध्यात्म पथ पर साधक कभी न कभी इस उलझन में पड़ता है। शुरुआत में ठीक है, शुरुआत में तो श्रेय भी मांगता है अभ्युदय के लिए, भगवान की भक्ति भी क्यों करें, धंधा अच्छा चले, यात्रा क्यों करें, बेटी का ब्याह हो जाए, सगाई। तो शुरुआत में जो अध्यात्म है वो भी सांसारिक उपलब्ध, और उसमें कोई गलती नहीं है। शुरुआत में लगता है कि हाँ ठीक है ऐसा ही तो होना चाहिए, लेकिन वही मार्ग से जब व्यक्ति फिर आगे बढ़ने लगता है तब संसार की जिम्मेदारियां उसको बंधन रूप लगती है अध्यात्म मार्ग पर चलने में। उसको लगता है नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। भगवान ने मुझे मनुष्य जन्म देकर इस संसार में भेजा है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभतरम पुंस्तन ततो विप्रता, श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, I want to make most of this opportunity। ये मनुष्य जन्म बार बार आने वाला नहीं है, और ऐसे ही बहुत समय बीत चुका, 30 साल 35 साल 40 साल बीत चुके, न जाने कितना समय अब बाकी रह गया है। और जो समय बाकी बचा है उसमें मेरे जीवन का जो लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, उसमें मेरे जीवन का जो लक्ष्य है मुक्ति, मिल पाएगी? तड़पन सी हो जाती है उस समय, आक्रोश कभी कभी आ जाता है कि सब छोड़कर निकले। याद रखना, संसार से उबा हुआ व्यक्ति छोड़ने की बात करें वो एक चीज है, ये संसार से उबा नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, ना आर्थिक समस्या है, ना पारिवारिक समस्या है, ना सामाजिक समस्या है। देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच इन लाइफ, थिंग्स आर मूविंग ऑल राइट एज पर कैलकुलेशन, एज पर एक्सपेक्टेशन। जिस समय पर जो होना था उसी समय पर वो हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है। फिर भी आध्यात्मिक दिशा में गति करने की एक तड़पन, मुझे लगता है यही शब्द है तड़पन, क्रेविंग, साधक को व्यथित करती है।
आसपास के लोग नहीं समझ पाते इसको, क्योंकि आसपास के लोग केवल अभ्युदय के बारे में सोचते हैं, केवल इस श्लोक में ओह अरे आपका तो बंगला है, आपका तो फ्लैट है, आपका तो धंधा अच्छा चल रहा है, आपका तो फैमिली बहुत अच्छा है, आपको तो सब अच्छा है, फिर भी आप इतने क्यों रहते हैं सर? तुम्हारी जगह पे हम होते तो रोज पार्टी करते, हम 6 महीने में एक बार पार्टी करते हैं, बुलाते हैं, आप आते नहीं, और आते हैं तो ऐसे बैठे रहते हैं जिससे आपको सामान्य व्यक्ति समझेगा नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है। और वो जो समझेगा नहीं वो बोलेगा, और वह बात इस साधक को और परेशान करेगी। क्यों खींच रहे हो मुझे? यह प्रेय और श्रेय का जो द्वंद्व है, तो शुरुआत में ठीक जाता है प्रेय और श्रेय दोनों, लेकिन एक स्थिति जब आती है देन यू हैव टू चूज, क्योंकि दोनों के परिणाम अलग हैं, वो वहां बाइफरकेशन आ जाता है। फिर कल मैंने कहा था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, जीवात्मा और परमात्मा कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। आज उसी श्रृंखला में मैं कहूं अगली बात कि संसार और अध्यात्म यूं एक दूसरे से विपरीत नहीं है, लेकिन एक स्थिति साधक में अवश्य आती। एंड लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो कि वो एक परमानेंट पोजीशन नहीं, वो टेम्पररी पोजीशन है, क्योंकि उससे पार जब चले जाते हो फिर संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त हो जाते हो, देन पीपल एक्सेप्ट यू कि नहीं इनको रहने दो, ये फिर आपको लोग परेशान करने नहीं आएंगे, और आप भी उस स्थिति में पहुंच गए कि अब संसार आपको व्यथित नहीं कर सकता। कुर्म, जो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते हुए कहते हैं, कुर्मोंगानी व सर्वशः, वो आ गया शास्त्र आपको, लेकिन जब तक वो शास्त्र मास्टर नहीं किया है, जब तक लोग आपके आसपास जो है वो आपको समझ नहीं पाए और समझ के आपको ठीक तरह से स्वीकार नहीं कर पाए, तब तक साधक के जीवन में ये एक ट्रांजिशन स्टेज होती है। he or she always feels fish out of water. This is not where I belong to, जिसको दांते ने बड़ा सुंदर कहा, हेवन एंड हेल, डिवाइन कॉमेडी, दांते का एक बहुत सुंदर पुस्तक है, उसमें वो डिफाइन करता है हेवन क्या है, स्वर्ग क्या है। स्वर्ग ऐसा मत समझना कि ऊपर कोई लटकता हुआ है ज्योग्राफिकल प्लेस, नहीं, और नरक भी ऐसा कुछ नहीं कि नीचे लटक रहा है कहीं पर। हेल इज यू आर वेर यू डोंट वांट टू बी, जहां आपको नहीं रहना है वहां आप पहुंच गए हैं, वो नरक है। आपके आसपास ऐसी परिस्थिति है जो आपको पसंद नहीं है, वो नरक है। और वो भी आदत का प्रश्न है ना। ये दादी माँ एक कहानी बताती थी कि एक मच्छी बेचने वाली बाई थी, दिन भर उसका वही काम, सरोवर में से नदी में से मच्छी पकड़ती और बाजार में बेचने जाती, भर के वो छाप में डलिया में भर के, दिन भर, और रात को भी कुछ मच्छी बच जाती तो वो रात को घर में लाके झोपड़े में अपने रख देती, वही डलिया ऐसी छाप को, दूसरी सुबह वापस जाके उसको बेचने चलती। 24 घंटे वो मच्छियों के साथ रहती थी। एक बार ऐसा हुआ, वर्षा ऋतु थी, तो इतनी बारिश हुई कि नदी पार करके वो अपने गांव नहीं जा सकी। असंभव था, नदी में इतना पानी आ गया था कि वो पार नहीं कर सकती थी। बाजार में ये जो मच्छी वाली थी उसके पास में ही कोई फूल वाली भी बैठती थी, अच्छे अच्छे फूल उसके गजरे बनाकर दिन भर बेचती रहती। तो दोनों सहेलियां भी हो गई थी बात साथ में बिजनेस करते हुए। फूल वाले ने कहा, मेरे यहाँ रुक जा, तो आज की रात कहाँ जाएगी, नदी में इतना पानी आया है। कहती ठीक। उसने अपनी वो छाप को तो बाहर रखा, कोई छोटी सी जगह, रात के समय भोजन कर लिया, अब सोना है। ये मच्छी वाली को नींद नहीं आ रही, करवटें इतनी बदल रही हैं, क्योंकि फूल वाली का घर था, सब फूल आसपास पड़े थे और फूल की इतनी खुशबू, इतनी सुगंध कि वो नींद नहीं आ रही उसको, वो सो नहीं रही है, करवटें बदल रही। 2 घंटे 3 घंटे हुए, आधी रात होने आई, फूल वाली पूछती है कि तुझे नींद नहीं आ रही? कहती है नहीं। क्यों? ये फूल की खुशबू परेशान कर रही है। अगर तू मुझे आज्ञा दे तो एक काम करना है। क्या?
मैं वो मेरी मछली वाली जो डलिया है ना ला के मेरे पास में रख दूं बस। बाहर से ला करके वो मछली की डलिया को उसने रख दिया और तुरंत 2 मिनट में सो गई। ये साधना मार्ग का अनिवार्य पड़ाव है, एंड यू कैन नॉट, सभी लोग इसमें से गुजरते हैं। अनिवार्य पड़ाव, यू हैव टू गो थ्रू इट, देयर इज नॉट, क्या कहते, बाईपास है ही नहीं उसमें कि भाई चलो ये उलझन को जरा छोड़ दें, नहीं होगा, उससे गुजरना ही पड़ेगा। यमराज यहां बताते हैं, नचिकेता, ये प्रेय और श्रेय के जो दोनों में से एक की पसंदगी करनी होती है, एक साथ में दोनों नहीं कर सकते। दूसरे मंत्र में यमराज कहते हैं नचिकेता को, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेय और प्रेय, श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्यम एतः, मनुष्य के पास आते हैं, मनुष्य के नजदीक आते हैं। ये चॉइस दोनों है आपको। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस बेसिकली। ऐसा नहीं कि किसी के पास केवल श्रेय की ही चॉइस आती है और किसी के पास केवल प्रेय की ही चॉइस आती है, तो फिर वो चॉइस कहां? चॉइस उसी को कहते हैं जब दोनों ऑप्शन आपके पास हो। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग कहेंगे अरे हमें तो बहुत करना है लेकिन होता ही, गलत बात है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन तुम स्वीकार नहीं कर रहे, और कोई जबरदस्ती से श्रेय के मार्ग पर तो आ ही नहीं सकता। प्रेय का भी ऑप्शन उसके पास था, वो प्रेय के ऑप्शन को थोड़ा सबड्यू करके श्रेय के मार्ग पर आया है। वो दोनों ऑप्शन होते हैं मनुष्य, तो दोनों आपके पास आते हैं। तौ संपरीत्य, ये तो मतलब तौ द्वौ, उस दोनों पर संपरीत्य, पूर्ण रूप से विचार करके, ठीक से विचार करके, चिंतन करके, विविनक्ति धीरः, जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करता है? तो उन दोनों को संपरीत्य, ठीक तरह से विचार करके, विविनक्ति, अलग अलग करता है, अब्सोल्यूट क्लासिफाई करता है कि ये प्रेय का मार्ग है, ये श्रेय का मार्ग है, ये मेरी सांसारिक ड्यूटी है, ये मेरे अपने कल्याण का पथ है, ये मेरे विकास का मार्ग है। ठीक से स्पष्ट करके देखता है। और वही धीर व्यक्ति श्रेयः ही प्रेयसः अभिवृणीते, प्रेयसः श्रेयः ही अभिवृणीते, प्रेयस के बदले श्रेय को अभिवृणीते स्वीकार करता है, श्रेष्ठ समझकर उसको ग्रहण करता है। जबकि प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते, मंदः, जो मंद मतलब स्लो, कम अक्ल वाला, कम बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, वो योगक्षेमात् प्रेयः वृणीते, योगक्षेम की इच्छा से, लौकिक प्राप्ति की इच्छा से प्रेयः वृणीते, भोग के जो साधन हैं उसको प्रिय बनाता है, उसको प्रेय गिनता है, स्वीकार करता है। तो आती हैं दोनों बातें। मनुष्य के विकास की 2 प्रक्रियाएं हैं। ग्रोथ तो है, विकास तो है। या तो आप बाहरी दृष्टि से विकसित हो जाओ, एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ, दोनों आवश्यक हैं शुरुआत में। तो जिसको हम संसार कहते हैं वो केवल बाहरी विकास को देखता है, एक्सटर्नल ग्रोथ को देखता है।
आपका शरीर कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, आपका मकान कैसा है, आपके मकान में फर्नीचर कैसा लगा है, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि केवल गाड़ी से चलता नहीं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर था तब तक तो ठीक था, अब 4 व्हीलर में भी कौन सा है, छोटी वाली, बड़ी वाली, ये वाली, फॉरेन वाली, इंपोर्टेड वाली, स्पोर्ट्स कार। देखिए कितने ये बाहरी विकास के साधन हैं। कितने लोग आपको पहचानते हैं, आप कितने कितने क्लब के मेंबर हैं, कितने में कमेटी में हैं, कितनों के चेयरमैन हैं, कितनों के ये हैं, कितनी सत्ता है, कितनी कुर्सियों पर बैठे हैं। ये सारा बाहरी विकास, प्रयत्न तो उसके भी लिए लगता है, ये भी कैसे थोड़ी मिल जाता है, कोशिश तो करनी पड़ती है, तन मन धन समय लगाना पड़ता है, विचक्षण बुद्धि भी चलानी पड़ती है, ऐसे नहीं आ जाता ये सब। तो एक ये विकास की दिशा है और दूसरा एक विकास है आंतरिक विकास। दोनों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि आपके पास मर्यादित साधन और उससे भी बढ़कर मर्यादित समय है। मैं बार बार ये कहूंगा कि एक्चुअली देखने जाए तो हमारे यहां जनक राजा भी हुआ है, जिसके पास सत्ता थी, संपत्ति थी, सब कुछ था और आध्यात्मिकता के शिखर पर भी बैठा था जन्म जन्मांतर की अपनी यात्रा के बाद। तो इम्पॉसिबल नहीं है कि श्रेय और प्रेय दोनों के शिखर पर एक साथ में बैठना, असंभव नहीं है पॉसिबल, लेकिन मुश्किल है। विशेष करके जैसे जैसे युग बदल रहा है, कलयुग। क्यों? क्योंकि आपको बाहरी विकास के बहुत ऑप्शंस मिलेंगे और आंतरिक विकास के उसमें कोई नया इन्वेंशन संभव है ही नहीं, क्योंकि आंतरिक विकास करना है वो तो आपको पाना है, आत्मा को पाना है। अब आत्मा 10,000 साल पहले की हो, आज की हो या 5,000 साल बाद की हो, आत्मा तो आत्मा है। इसमें आप ये नहीं कहोगे कि सतयुग में आत्मा पालन करना, प्राप्त करना कोई अलग बात थी, द्वापर युग में कुछ अलग था, त्रेता में कुछ अलग था और कलयुग में आत्मा कुछ ऐसा मॉडल आ गया है। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो तो मार्ग निश्चित है। आंतरिक विकास का मार्ग निश्चित है, बाहरी विकास के मार्ग में रोज नई टेक्निक, नया इजाफा, नए ऑप्शंस होते रहेंगे। और जैसा कि मेरे और आपके मन का स्वभाव है, जहां नई बातें आती हैं वहां मन तुरंत खींचता है। वो मन की उत्सुकता है, मन का कुतूहल है। मन तो छोटे बच्चे के समान है, कुतूहल से दौड़ता है। जैसे अरे कोई नई डिजाइन आ गई, दौड़ो। कोई नई गाड़ी आई, दौड़ो। नया रिसोर्ट आया, दौड़ो, अगले साल का बुकिंग भी करवा लो। मन का ये स्वभाव है, जो भी नया पाया दौड़ेगा मन। बाहरी विकास, आंतरिक विकास के लिए वो तो निश्चित मार्ग है। जिस मार्ग पर याज्ञवल्क्य चले, जिस मार्ग पर वशिष्ठ चले, जिस मार्ग पर विश्वामित्र चले, जिस मार्ग पर बुद्ध चले, जिस मार्ग पर महावीर चले, जिस मार्ग पर कृष्ण राम, उसी मार्ग पर हमें भी जाना है। तो बाहर का आकर्षण अधिक है। अधिकतर लोग इस बाहरी विकास के, प्रेय के मार्ग पर दिखाई पड़ते हैं। क्यों? इसका एक दूसरा कारण बड़ा स्वाभाविक है, प्रेय के मार्ग पर चलना। निंदा मत करना उन लोगों की जो प्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि कई बार कैसा ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हाँ, संसार के लिए तू भी जाना। निंदा मत करना उन लोगों का, तिरस्कार मत करना। यह मत समझना कि ये लोग बुरे हैं, केवल इतना समझना थोड़े से नासमझ हैं बस। क्यों? क्योंकि बाहर की जो दौड़ है, प्रेय की ओर की जो यात्रा है, वह इंद्रियों के द्वारा आसानी से अनुभव में आती है। और
अंदर की जो यात्रा है श्रेय की, वो इंद्रियों के द्वारा समझ में नहीं आएगी, इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आएगी। बाहर की चीजों को तो आप पकड़ सकते हो ना, आंखों से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, जीभ से चख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, सूंघ सकते हो, तो बड़ा आसान है, टेंजिबल लगता है वो। कुछ पाया तो तुरंत एक उपलब्धि होती है, हाँ हाँ अरे देखो ये घड़ी ले आया, अभी मेरी है, वो कल तक दुकान में पड़ी थी, आज मेरी है, आई कैन एक्चुअली टच इट, आई कैन एक्चुअली फील इट। बाहर की यात्रा इसलिए आसान है कि उपलब्धि तुरंत हो जाती है और वो पता चलती है उपलब्धि। अंदर की यात्रा, श्रेय की यात्रा कठिन इसलिए है कि वो इंद्रिय की पकड़ पाया, केवल आप देख नहीं पाओगे, आप ऐसे ही हो। कल प्रातः काल आप आए थे यहां शिविर में, और शुक्रवार की सुबह को आए, इतवार की शाम को जब लौटोगे तो घर के लोग कहेंगे बस वही हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको है भीतर से कितना फर्क पड़ गया, जो कुछ ज्ञान पाया उससे, ध्यान का जो अनुभव पाया उससे भीतर का फर्क पड़ा, लेकिन वो इनटेंजिबल है। दूसरी बात, शरीर की जो ये इंद्रियां हैं वो केवल हमें बाहर का पता देती है। वो देखो तो शरीर क्या है, शरीर एक सेतु है ना, इंद्रियों का समूह है, सेतु है। वो क्या करता है, बाहर की खबर भीतर लाता है, लेकिन भीतर की खबर बाहर नहीं देता। वो तो सामने समझवाने वाला चाहिए। शरीर पे कुछ जो लक्षण आते हैं, आंखों का तेज बढ़ता है, चेहरे पर ललाट का तेज बढ़ता है, वो शरीर खबर देता है, लेकिन वो सामने वाला समझने वाला चाहिए। सामने वाला अगर समझने वाला नहीं होगा तो शरीर के सारे इंडिकेशंस व्यर्थ हो जाएंगे। उपकरण ये करते हैं। दूसरी बात, क्यों प्रेय का मार्ग सरल लगता है, क्यों प्रेय के मार्ग पर लोग जाते हैं। यहां जो यम ने तो बड़ा कठिन कठोर मतलब स्ट्रिक्ट शब्द इस्तेमाल किया, मंदह, मूर्ख लोग। आप कहोगे संसार में अधिकतर तो ऐसे ही लोग लगते हैं, सब प्रेय के पीछे भागते हो, सब मूर्ख हैं। नहीं। तो पहली बात इंद्रियों का शासन, टेंजिबिलिटी। दूसरी बात, संसार में जहां हम रहते हैं वहां आसपास का जो पीयर प्रेशर है, जहां देखते हैं सब उसी के पीछे दौड़े हैं। जिनकी भी दौड़ है वो बाहर की ओर दौड़ है। बचपन से हम देखते आए हैं लोग किसके लिए भाग रहे हैं, डिग्री पाएं, नौकरी पाएं, ब्याह करें, पैसा कमाएं, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, सब लोग इसी के, सबके लक्ष्य ही यही है। तो हमने आसपास देखकर यही सीखा है कि सब उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो फिर हम भी बिना सोचे उसी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। लगता है बस यही तो प्राप्तव्य है, दिस इज वॉट वन हैज टू डू इन लाइफ, इसी को अचीव करना है। क्योंकि ह्यूमन माइंड इज बेसिकली इमिटेटिव। आसपास का देखकर ही हम सीखते हैं। तो बचपन से हम यही देखते आए हैं कि सब लोग प्रेय के पीछे ही भाग रहे हैं, हम भी उनके साथ हो जाते हैं, बस वही रैट रेस में जुड़ जाते हैं, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे। दृष्टांत देता हूं ना मैं कई बार, कि कई बार आप रुकने का भी प्रयास करें फिर भी रुक नहीं पाते, और अगर आप रुकोगे तो दूसरे खींच लेंगे आपको। ये घटना मैंने देखी है अपनी आंखों से। बंबई की लोकल ट्रेन में प्रवास करने का सौभाग्य कितने लोगों ने पाया है? ओ, सभी ने पाया। बोरीवली से चर्चगेट की ओर एक ट्रेन जा रही थी, सब लोग बैठे थे। एक व्यक्ति आया, बहुत जल्दी में था, दौड़ता हुआ आया, देखा कि चर्चगेट की ट्रेन है, चढ़ गया और ट्रेन शुरू हो गई।
एक एक स्टेशन, बोरीवली के बाद कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी, तब तक ठीक चला। पारला स्टेशन गया, वहां ट्रेन रुकी नहीं, तो आदमी एकदम चौंक गया, क्या? उसको सांता क्रूज उतरना था। जाने लगा तो लोगों ने कहा क्या है, बैठो ना। अरे मुझे सांता क्रूज उतरना है। लोगों ने कहा ये उतरेगी, ये तो फास्ट ट्रेन है, पता नहीं तुम्हें? अंधेरी से शुरू हुई, अब सीधी बांद्रा जाके रुकेगी, बीच वाले सांता क्रूज स्टेशन में रुकेगी नहीं, वो फास्ट। शक्ति ने कहा इतनी जल्दी पहुंचना था, इतना इंपॉर्टेंट काम है कि ट्रेन में चढ़ गया, देखा भी नहीं कि ये फास्ट ट्रेन है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कुछ करके वो आगे, उसने में दरवाजे पर खड़े हुए एक आदमी ने उसको पुकारा, अरे आ जा जल्दी। क्यों? रेड सिग्नल है, ट्रेन थोड़ी स्लो हो रही थी, सांता क्रूज स्टेशन आ रहा था, ट्रेन स्लो हो रही थी। उसने कहा आ जा जल्दी। आ गया वो, और सांता क्रूज स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म आया, ट्रेन स्लो हुई, एकदम रुकी नहीं, क्योंकि स्टेशन तो नहीं था, वो रुकना नहीं था ट्रेन को, तो केवल रेड सिग्नल था, इसलिए ट्रेन वो स्लो हो रही थी। उतने में ग्रीन हो गया। तो जैसे ही ट्रेन स्लो हुई, ये आदमी उतरा ट्रेन में से नीचे, और जो चालू ट्रेन में से नीचे उतरते उनको पता है कि थोड़े समय ट्रेन के साथ दौड़ना पड़ता है टू मेंटेन द मोमेंटम। तो ट्रेन में से उतरा और ट्रेन के साथ दौड़ रहा है, उतने में वो सिग्नल रेड में से ग्रीन हो गया, ट्रेन ने भी स्पीड पकड़ ली, तो वो दौड़ रहा है उसके साथ, ट्रेन थोड़ी आगे गई, इस कंपार्टमेंट में से उतरा, पीछे वाले कंपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने कहा अरे ये बेचारा चालू ट्रेन से उतरा, उसको पकड़ के खींच लिया वापस अंदर। और तब तक तो ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। ये पूछता है क्यों पकड़ा? तो अरे हमने सोचा तू ट्रेन मिस करेगा, चूक जाएगा, तो इस ट्रेन को तो हमने उतरना था मुझे, एक तो गलत ट्रेन में बैठ गया। भगवान की कृपा हुई, मौका मिला कि उतर जाऊं मैं यहां पर, तो आप लोगों ने वापस खींच ली। हंसी आती है हमें इसको सुन के, लेकिन आपको पता है कि हम सभी के जीवन में यही हो रहा है। एक तो गलत ट्रेन में आ गए, कलयुग की ट्रेन में सब दौड़ रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं, फास्ट ट्रेन फास्ट ट्रेन। महत्वपूर्ण काम है, लगता है कि ईश्वर को प्राप्त करना है, और यहां पर यह ट्रेन रुकती नहीं है, क्योंकि किसी को यहां नहीं जाना है। नो मैन्स लैंड, नोबडी वॉन्ट्स टू गो देयर, सबको तो पहुंचना है कहीं और हम हैं कि स्थिर होना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, थोड़ी शांति चाहते हैं। ईश्वर की या तो गुरु की, संत की कृपा भी होती है कि जहां ट्रेन रुकने वाली नहीं थी वहां भी रेड सिग्नल दे देता है, ताकि ट्रेन थोड़ी स्लो हो जाए, आपको एक मौका मिल जाए उतरने का, थोड़ा स्थिर होने का। ये सिग्नल सदगुरु की कृपा है, महापुरुष की कृपा है। उतरते हैं हम उसमें से, और हम उतर गए, फिर पता है कि दूसरों को तो कुछ करना नहीं, हमने मौका, अपॉर्चुनिटी ले ली उसकी। ट्रेन जैसे शुरू हुई, बाकी के लोग खींच के हमें वापस अंदर चले जाते हैं, और वो लोग ऐसा समझते हैं कि आप पर उपकार कर रहे हैं, आप कुछ मिस कर रहे थे, ऐसा उनको लगता है कि ट्रेन मिस कर दोगे। दे फील दे हैव फेवर्ड यू बाय टेकिंग इन द रेट रेस। संसार के लोग तो यही करते हैं, अरे पार्टी में आओ, नहीं आओगे तो मिस करोगे, एंजॉय। हमें ही पता है कि हम क्या मिस कर रहे हैं वहां आकर। ये प्रेय और श्रेय का जो तो पूरी दुनिया वहां जा रही है, बड़ा स्वाभाविक है। इमिटेटिव एक्सपीरियंस से प्रेय को ही पकड़ लेना। और तीसरी बात, अनकॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, जिसको मैं पीयर प्रेशर कहते हैं हम, ये तो है ही, लेकिन जो
कॉन्शियस ट्रेनिंग है। शिक्षण भी हमें जो दिया जाता है इस संसार में, वो भी बाहर की यात्रा का ही दिया जाता है। अंतर यात्रा का शिक्षण देने वाले भी कम, इस दिशा को दिखाने वाले भी कम। आएंगे आगे मंत्र में कहने वाले कि जो दावा करते हैं कि हम अंतर यात्रा के शिक्षण दे रहे हैं, वो भी एक्चुअली तो बाहर के ही की ओर खींचते जा रहे हैं। जिनका कर्तव्य है भीतर की ओर ले जाना। देखिए आज समाज में क्या हो रहा है। उपदेशक के स्थान पर बैठे हुए धार्मिक नेतृत्व का भार संभाले हुए लोग भी अल्टीमेटली तो कितना डोनेशन दे रहे हो, कितना कर रहे हो, ये कर रहे हो, अरे ये आए उन्होंने इतना डोनेशन दिया, इन्होंने ये किया, इनको माला पहनाओ, इनको शाल ओढ़ाओ, इनको ये करो, इनको वो करो, उनको सम्मान पत्र दो। वहां भी दुकान लगा ली। तो जहां अंतर की यात्रा करनी थी, जहां भीतर की यात्रा की खोज में व्यक्ति आया था, श्रेय की खोज में व्यक्ति आया था, वहां भी प्रेय के चक्कर में डाल दिया। अंतर जगत का शिक्षण देने वाला कोई है नहीं। कहेंगे तीसरे चौथे मंत्र में ये अब ये करें कैसे फिर। तो एक बार जिसने, इसने क्या कहा, धीर बुद्धिमान व्यक्ति है, श्रेयो ही धीरो भी प्रेयो वृणीते, वो प्रेय को छोड़कर श्रेय के मार्ग पर चल रहा है। हिम्मत का काम है। लेकिन ये भी कह दूं आपको, एक बार जिसने ये स्वाद चख लिया, ए रसनो स्वाद का तो शुक जाने, कहीं के जाने व्रजनी गोपी, नरसिंह मेहता कहता है, भणे नरसे कहीं जाने शुक जोगी रे अने भणे नरसैयो भोगी रे। माही पड़या ते महासुख माणे, देखण हारा दाजे जो ने। ये व्रज वालू रे वैकुंठ नहीं रे आऊं। ये रस जिसने पाया, एक बार इस रस को अगर आपने चख लिया, फिर ये बाहर की दौड़ तुच्छ हो जाएगी। अब और इसका मतलब ये नहीं कि आप संसार छोड़ के चले जाओगे, व्हाइट कपड़े पहन लोगे। इसका अर्थ ये नहीं है, भगवे गेरुए की बात मैं नहीं करता हूं। व्हाइट पहनोगे तो भी रंगीन रहोगे। मैंने जैसे रीना को नहीं, किसको उत्तर दिया मैंने कि व्हाइट में सारे कलर आ जाए। हाँ, योगिनी बहन को सारे रंग उसमें समा जाए, पूरा मेघधनुष्य आपके सफेद में आ जाएगा। अशोक भाई, तुम मैंने बहु वाला लागो छो। शिविर का यही तो आनंद है ना, सब एक परिचित चेहरे विकास की ओर जाते हुए। एक बार जिसने ये रस चख लिया, वह व्यक्ति संसार में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और इतनी अच्छी तरह से रहेगा कि बाकी के संसारी लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये कोई अलग दिशा का यात्री है। जो मैं कहता हूं कि ये तनाव से जब पार चला जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेज को जब पार कर लेगा, तब क्या होगा, वो रहेगा संसार में, लेकिन वो रहेगा कर्तव्यवश, वासनावश नहीं। यस, शब्द बताऊं, वो संसार में रहेगा उपासना के लिए, वासना के लिए नहीं। तो उस संसार में रहकर भी उसकी जो यात्रा है वो उसका ड्राइविंग फोर्स है उपासना।
वासना नहीं। क्योंकि जो केवल प्रे के लिए पीछे चलते हैं वो वासना के मारे दौड़ रहे हैं। वासना मतलब इंटेंस डिजायर। वासना को केवल स्त्री पुरुष संबंध से मत जोड़ना, अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं हम। भगवत गीता श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद की शुरुआत में बताता हूं ना, वासना उति उतयः कर्म वासना, वस धातु से उत्पन्न होता है। वस मतलब जो रखती है हमें, वासयति कर्मणा नियोजयति इति वासना, जो इस संसार में हमें बसाती है, न केवल बसाती है कर्म में लगाती है, खींचती है हमें, वो वासना है, द ड्राइविंग फोर्स। तो संसार के 99.99999 लोगों को आप देखोगे वासना दौड़ाती है। और एक बार जो ये परिस्थिति से बाहर आ गया, जो श्रेय के पीछे पड़ा है, वो रहेगा संसार में, सब कुछ काम करेगा, लेकिन उसका ड्राइविंग फोर्स होगी उपासना। वो संसार में भोगी बन के नहीं जिएगा, योगी बन के जिएगा। वो संसार की गतिविधियों का शिकार बन के नहीं जिएगा, साक्षी बन के जिएगा। जो हो रहा है देखता रहेगा, साक्षी है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी बन के जिए। ये श्रेय का यात्री है। और उस स्थिति में जब वो पहुंचता है तब लगता है कि पहले जो बातें मुझे विचलित कर देती थी, मुझे डिस्टर्ब कर देती थी, आई हैव ग्रोन बियॉन्ड, आई हैव मैच्योर्ड। अब वो विचलित, अब जिम्मेदारी निभाता है, वो कर्तव्य पूरे निभाता है उससे पर उठकर। इसलिए यमराज उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं श्रेय, धीर, धीर व्यक्ति है। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेते नचिकेतोत्यस्राक्षि नैता श्रृंकाम वित्तमयी मवासो मवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। हे नचिकेता, सत्वम वही तुम हो। कैसे? जो अगले मंत्र में बताया, दूसरे मंत्र में, धीर हो तुम, श्रेय के मार्ग पर चलने वाले हो। क्यों? क्योंकि प्रियान प्रिय रूपान कामान अभिध्यायन, सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेतोत्यस्राक्षि। प्रियान वो है प्रिय, इतना ही नहीं, प्रिय रूप, दिखने में भी अच्छे हैं, प्रिय रूप लगते हैं, ऐसी सब कामान, कामनाओं को, पदार्थों को, लालचों को क्या किया है तुमने? अभिध्यायन, छोड़ दिए हैं। और वो भी कैसे? अत्यस्राक्षि, छोड़ दिए। कैसे? अभिध्यायन, अच्छी तरह से सोच कर उसके बारे में। वो छोड़ना भी सोच कर होना चाहिए, नहीं तो आज छोड़ा और कल वापस पकड़ लोगे, आज छोड़ा और कल पछतावा होगा, अरे कहां छोड़ दिया। अभिध्यायन अत्यस्राक्षि, समझपूर्वक तुमने छोड़े हैं। एताम वित्तमयीं श्रृंकाम न अवाप्तः, यह वित्तमयी जो श्रृंका है, श्रृंका मतलब चेन, गुजराती में सरस नो आप बनू श्रृंका, सांकड़, उस श्रृंका को, वो चेन को, उस बंधन को तुमने न अवाप्त, प्राप्त न हुए, वित्तमयी मतलब संपत्ति रूप, उसको नहीं हुए। यस्याम बहवः मनुष्याः मज्जन्ति, इसमें बहुत सारे मनुष्य डूब जाते हैं, फंस जाते हैं, उसमें तुम फंसे नहीं। इसलिए दूरमेते विपरीते विशूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। ये बड़ा अच्छा मंत्र है, चौथा मंत्र, एक एक चरण लीजिए।
दूर में ते विपरीते विशूची, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त, दूर में ते विपरीते विशुचि, अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। अविद्या और विद्या, विशुचि शब्द का अर्थ है फल, परिणाम अलग अलग है, देने वाली है। नचिकेता, तुम जो लिए हो, तुमने जो पसंद किया है, विशुचि का ये विविध गति वाली है, परिणाम भी अलग है, गति भी अलग है। लेकिन हे नचिकेता, विद्याभीप्सिनम नचिकेतसं मन्ये, मैं तुम्हें विद्याभीप्सितम, विद्या की अभिलाषा वाले विद्यार्थी मैं समझता हूं। क्यों? नत्वा कामा बहवो लोलुपंत, जो बहवः कामा त्वा, इतनी सारी कामनाएं, इतने सारे भोग जो मैंने तुम्हें ऑफर किए, वह तुम्हें न अलोलुपंत, तुम्हें ललचा नहीं पाए तुम्हें। इसलिए मैं सोचता हूं कि तुम विद्यार्थी हो। श्रेय के मार्ग का यही एक परीक्षा है भाई, प्रेय की लालच से जो उठ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी का मार्ग श्रेय का ही है, जाना तो उसी रास्ते पर है, लेकिन प्रेय के आकर्षण खींच लेते हैं और हम डाइवर्जन ले लेते हैं, जहां जाना नहीं था वहां पहुंच जाते हैं। और इसलिए देखिए, विशुचि का परिणाम अलग अलग। क्यों? क्योंकि जहां जाना नहीं था उस प्रेय के मार्ग पर आकर्षित होकर के हम चले जाते हैं, उस मार्ग में पहुंच भी जाए, एक तो कोई अंतिम लक्ष्य है नहीं, देयर इज नो डेस्टिनेशन इन द प्रेय मार्ग, केवल चलना ही। प्रेय के मार्ग में ऐसा डेस्टिनेशन है नहीं कि बस यू आर अराइव्ड, सभी दुखी हैं वो मार्ग पे, तो क्योंकि कितना भी पाओ अधूरा ही है। बड़े से बड़ा धनपति भी चाहता है कि और आ जाए, और दुनिया के पहले नंबर पे जो रहा उसको भी लगता है कि और अधिक, इतना ऊपर चला जाऊं कि कोई मेरे नजदीक भी ना आने पाए। तो जो प्रेय का मार्ग है वहां कोई अंतिम लक्ष्य, यू डोंट रीच एनीवेयर एक्चुअली, यू जस्ट कीप वॉकिंग। एक मकान बनाया, दूसरा मकान बनाया, तीसरा, एक गाड़ी ली, दूसरी ली, तीसरी, एक ज्वेलरी ली, दूसरी ली, तीसरी, एक डायमंड, बड़ा डायमंड और बड़े कैरेट का डायमंड और सॉलिटेयर और डिजाइन अलग और प्रेशियस स्टोन, ये वो, एक डिजाइन दूसरी, कुछ अंत है उसका कि चलो अब आई हैव अराइव्ड। इट इज एन एंडलेस प्रोसेस, इट्स अ पाथ वेयर देयर इज नो डेस्टिनेशन, आप कहीं पहुंचते ही नहीं, बस चलते रहते हो। और इसीलिए वो प्रेय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ऊब जाता है। श्रेय के मार्ग पर देयर इज अ डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन कि यस, यहां पर आया हूं मैं, ये मेरा प्राप्तव्य है, अब रुक गया, बहुत नाचो गोपाल, वहां उपलब्धि है। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग जिसको उपलब्धि 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 समझते हैं, प्राप्त करना, कमाना, प्राप्त करना, वहां पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि जितना भी है इतना व्यर्थ है। और मजे की बात ये देखो, 2000 कमाने वाला व्यक्ति भी परिवार चलाता है, 5000 वाला भी परिवार चलाता है, 50,000 वाला भी चलाता है, 5 लाख वाला भी चलाता है, 50 लाख वाला भी चलाता है और 5 करोड़ वाला भी चलाता है। और ऐसा नहीं कि 5 करोड़ वाला बहुत सुखी है और 5000 वाला नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है 5000 वाला दुखी और 5 करोड़ वाला दुखी है और 5,000 वाला सुखी।
देखी है ये घटना? कोई बहुत बड़ा बिल्डर है हमारे मुंबई का, और उसकी पत्नी, पति पत्नी दोनों अकेले, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन पति, इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके, पत्नी के पास एयर कंडीशन गाड़ी है, ड्राइवर है, पति को समय नहीं है, तो पति बस सब कुछ दे रखा है, बैंक अकाउंट दे रखा है, क्रेडिट कार्ड दे रखा है, 5-6 क्लब की मेंबरशिप दे रखी है, जितना चाहे उतना शॉपिंग करो, ये क्लब में जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, वट एवर यू कैन वांट टू डू, घूमो फिरो। पति नहीं मिलता उसको, बस क्योंकि महीने में 25 दिन तो बाहर रहता है। साथ में बैठकर बात करने की उसके पास समय नहीं। एक बार जा रहे थे, मकान बन रहा था, उसके पास ड्राइवर ने गाड़ी रुकाई और पीछे कहा, मैडम ये अपना बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बन जाएगा ना तो हम पूरे भारतवर्ष के टॉप 10 बिल्डर्स में आ जाएंगे हम, इतना बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है ये हमारा। अच्छा, गाड़ी खड़ी रही, बहन ने गाड़ी के कांच को नीचे किया, ग्लास को देखा, पहली उसकी दृष्टि पड़ी, सामने ही कोई पेड़ है, पेड़ के दोपहर का 1-1:30 बजे का समय, लंच टाइम, तो वहीं काम करने वाला एक मजदूर, उसकी पत्नी और 2-2.5 साल का बेटा है, लंच टाइम है, रोटी और मिर्ची खा रहे हैं दोनों। 2.5 साल का बच्चा कभी कभी हंसते हुए उसके पिता के पास जाता है, पिता उसको कुछ खिलाता है, माँ के पास आता है, माँ कुछ खिलाती है, स्मॉल फैमिली भोजन कर रहे हैं साथ में। स्त्री देखती है कितने भाग्यशाली है, पति पत्नी दोनों साथ में रोज भोजन कर रहे हैं। मेरे पास इतना कुछ है, इतनी संपत्ति है, बड़ा घर है, सब कुछ है, लेकिन न जाने कितने साल हो गए पति के साथ बैठकर भोजन किए हुए या प्रसन्नता से बात करते हुए, तो समय है ही नहीं। काश जीवन तो ऐसा होना चाहिए। कितने सुखी हैं ये लोग। ये मालिक की पत्नी सोच रही है ऐसा। दूसरी ओर गाड़ी आके रुकी, लंबी वाली गाड़ी, महंगे वाली, कांच नीचे हुआ, वो देख रही है तो उसकी भी दृष्टि पड़ी, वो मजदूर की भी। मजदूर अपनी पत्नी से कहता है, ये देख वो ब्लू गाड़ी में बैठी है ना, वो अपने साहब की पत्नी, अपनी मेम साहब है। पत्नी पूछती, आपको कैसे पता? ये मकान का जब खात मुहूर्त हुआ था, फाउंडेशन स्टोन, उस वक्त मेम साहब आई थी। अच्छा, पत्नी देखती है, स्त्री है, वो भी दृष्टि पड़ती है उसकी। हाँ, कैसे बाल बनाए हैं, कैसे गले में पहना है, कैसा वो कान का चमक रहा है, लगता है वाह, कैसे कलर किए हैं सब। और ये स्त्री सोचती है कितनी सुखी है ये। मजदूरी हम लोग करते हैं यहाँ पर, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, बड़े मकान बनेंगे और पैसे तो ये लोग कमाते हैं। हमारी मेहनत के ऊपर एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमती है, कैसे जेवर पहनती है। काश मेरा जीवन भी ऐसा होता, कितनी सुखी है। अब बोलो, ये करोड़ोंपति जो है उसको वो सुखी दिखाई पड़ रही है, और जो रोड पे बैठी है उसको गाड़ी वाली दिखाई पड़ रही। सुख कहाँ है? मेम साहब की दृष्टि में जो मजदूर की स्त्री है वो सुखी है, और मजदूरन की दृष्टि में वो मेम साहब सुखी। ये प्रेय का मार्ग है भाई, कोई अंत नहीं वहां पर। श्वेत दूरम एते विपरीते, दोनों विपरीत हैं। और विशूचि, अविद्या और विद्या।
पांचवा मंत्र, अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः दन्द्रम्यमाणः परियन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धः। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, अविद्या में रहते हुए भी स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः, जो आप स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, पंडित समझते हैं अविद्या में, पड़े हैं प्रेय के पीछे, लेकिन समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। और वे लोग दंद्रम्यमाणः परियन्ति मूढ़ः, दंद्रम्यमाणा दुखी होते हैं। श्रीमद् शंकराचार्य जी ने कहा जरा, रोग, मृत्यु इत्यादि से दुखी होते हैं। और परियंती इधर उधर भटकते रहते हैं लोग। मूढ़ा, मूढ़ है कैसे? अंधे नैव नियमाना यथान्धः, अंधे न एव नियमानः यथा अंधा। जैसे एक अंधा दूसरे को ले जाए, अंधे को ही, बस ऐसा हो रहा है। जो मैंने कहा ना आगे, दावा और दिखावा तो करते हैं कि श्रेय के मार्ग पर है, लेकिन है प्रेय के मार्ग पर। भटकते तो वहीं पर हैं वो भी। और उपदेश करने बैठे हैं, सुनने वाले भी मिल जाते हैं उनको, क्योंकि वो तो बेचारे ब्लैंक पेज की तरह, उनको तो लगता है बस बाबा जी जो कहते हैं सब सही है। पता ही नहीं ना हीरा क्या है। वो जिसने देखा हो और परखने की शक्ति हो, वो कांच के टुकड़े को फेंके। लेकिन केवल हीरे के बारे में सुन रखा है, हीरा क्या होता है, कैसा होता है, कुछ पता ही नहीं। तो कोई गलत आदमी उसको कांच का टुकड़ा पकड़वा दे तो वही उसको हीरा समझ के संभाल लेगा, क्योंकि हीरा का कोई परिचय ही नहीं हीरे का। अध्यात्म के विश्व में यही हो रहा है। नकली लोग कांच के टुकड़ों को हीरे बता करके भोले लोगों के हाथ में पकड़वा रहे हैं। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, यात्रा किस दिशा में होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो प्रक्रिया क्या है, किसी को नहीं पता। अंधे नैव नियमाना यथान्धः, अंधे लोग ही दूसरे अंधों को नेतृत्व करके ले जा रहे हैं। नियमाना, नेतृत्व करते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई मुझ अकेले की वेदना नहीं है। गुरु नानक ने भी यही वेदना प्रकट की और उपनिषद के इस वाक्य को ही उन्होंने अपनी भाषा में रखा, अंधा अंधम ठेलिया। गुरु नानक कहते हैं अंधे नैव नियमाना, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा है। क्योंकि जो मार्ग पूछ रहा है वो तो अंधा है, उसको तो ये भी पता नहीं कि सामने वाला अंधा है। अब सोचें इसके ऊपर, रास्ते में चलते हुए एक अंधा पूछ रहा है, अरे भाई ये मार्ग कहां है, मंदिर जाना है, कहां जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। अब उसकी तो दया खाओ, वो तो बेचारा अंधा है, उसको तो यह भी नहीं पता कि मैं जिसको पूछ रहा हूं वो देखता है कि नहीं। कर्तव्य उस व्यक्ति का बनता है जो मार्ग दिखा रहा है। उसमें उतनी प्रामाणिकता होनी चाहिए कहने की कि भाई मैं तेरे बराबर चलने वाला हूं, तेरा नेतृत्व करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वयं अंधा हूं, मैं स्वयं कभी मंदिर गया नहीं,
न स्वयं मैंने उसको ढूंढने की कोशिश कभी की, लेकिन आता है मजा। अगर हमसे कोई पूछे तो नेतृत्व करने में मजा आता, हाँ हाँ चलो बता देते हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मुझे नहीं आता, ये मेरी मर्यादा है। या तो इतनी भी प्रामाणिकता हो कि भाई तुम्हें जाना है, तुम्हारा लक्ष्य अच्छा है और तुमने मुझ पर भरोसा रख के पूछा, ठहरो मैं जरा और 2 लोगों को पूछ लूं, तुम यहां के नए लगते हो, मैं कुछ समय से यहां पर हूं तो पहचानता हूं कुछ लोगों को, वो हमें सही मार्ग बताएंगे। इतनी तो प्रामाणिकता हो। नहीं पूछा मुझे, अरे मैं ही ले जाऊंगा। तो अंधे नैव नियमाना यथांधा, मैं भी गिरूंगा और मेरे पीछे तू भी गिर अंदर खड्डे में। मैं जब जब भी मेरी ये वेदना व्यक्त करता हूं, मैंने बहुत कम कर दिया अभी, शुरुआत में मैं बहुत आक्रोश व्यक्त करता था और नाम लेकर के बोलता था सबके पे, सुना है लोगों ने। अब मैंने कम कर दिया है वो, क्योंकि सही अर्थ में समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लोगों के लिए स्पष्ट बात बताओ तो भी लोग गलत अर्थ करके बैठते हैं। उनको उनसे कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए नाम बोलते हैं, उनकी इसलिए निंदा नहीं है भाई। और हमें क्या प्रॉब्लम है? व्यक्तिगत रूप से हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन धर्म का ह्रास हो रहा है, उसकी वेदना है। और दूसरा ये होता है कि जो अंधे के पीछे चल रहे हैं ना, अंधे, उनको तो वही अंधा, अपना वाला अंधा ही अच्छा लगता है। वो कहां देख रहे हैं कि अंधा है? अरे हमारे उनको ऐसा बोल दिया, हमारे वाले को ऐसा बोल दिया। बड़ी समस्या हो जाती है उन लोगों को कि उन्होंने तो और कुछ देखा ही नहीं, शास्त्र क्या है वो पता ही नहीं, कांच के टुकड़े को ही हीरा मान लिया है और उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं है। और हम हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते हैं, छोड़ दो, ये कांच का टुकड़ा तुम्हारे किसी काम में ना आएगा, और जितनी जोर से पकड़ोगे उतनी जोर से खून निकलेगा अंदर से। हीरे को पकड़ोगे खून नहीं निकलेगा, कांच को पकड़ोगे खून निकलेगा। और उसके बाद में जो तुम्हें पछतावा होगा वो बहुत बड़ा, जितनी जोर से पकड़ा था उतना ही पछतावा अधिक होगा। और ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको पछतावा हुआ। 5 साल पहले आपकी बात मानते तो अच्छा था। वेदना नहीं है, वेदना है, ईर्ष्या नहीं, निंदा नहीं, छोड़ दिया। वो समझना होगा जो लोग वो समझ पाएंगे, नहीं समझना है तो हमारे कहने से थोड़े ही समझते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं आकर के दुर्योधन को नहीं समझा पाए तो भूपेंद्र भाई पंड्या कौन होता है, किस खेत की मूली होता है समझाने वाला? क्यों समझाए? अंधे। वेदना अवश्य है कि एक साथ में हजारों लोग, ये जो भीड़ जा रही है भेड़ बकरियों की तरह अंधों के पीछे, पूछते हैं उनको क्या पाया? कुछ नहीं। या तो सोशल वर्क में लगा देते हैं, कोई ना कोई स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री चालू करवा देते हैं, या तो केवल प्रचार कार्य में लगा देते हैं। आंतरिक विकास, अपना अभ्यास बहुत कम, न बराबर। और कांस्टेंट एक जागृति तो हो, उसके पास बैठे हो तो एक कांस्टेंट दिए की लौ जैसे प्रगति है, प्रति क्षण अंधेरे की कोई हिम्मत है उसके पास आ पाए? ऐसी छोटी छोटी बातों में कांस्टेंट जागृति होनी चाहिए।
ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतनी एक स्पष्टता होनी चाहिए। अवेयरनेस, सच्चिदानंद रूपाय, वो चित अवेयरनेस तो हो। अंधे नैव नियमाना यथा, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में।